नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको अमीन बिहार अमीन का जो 1867 का वैकेंसी निकला था दिसंबर 2019 में, उसके बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये बीसीसी के अंतर्गत है और ये देखिए बीसीसी का मैंने पोर्टल खोला है और इस पोर्टल पर आप डायरेक्टली देख सकते हैं। यहाँ पे लिंक है ऑनलाइन पोर्टल ऑफ अमीन एग्ज़ाम। तो जो ये ऑनलाइन पोर्टल ऑफ अमीन एग्ज़ाम है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देखोगे उससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। ये प्रोस्पेक्टस है, बहुत बच्चे ने तो प्रोस्पेक्टस भी नहीं पढ़ा, फॉर्म भर दिया। आपको मैं बताता हूँ कि 20 जनवरी तक जो है 2020 तक 20 जनवरी 2020 तक मेरे पास जो डाटा था, उस डाटा के अनुसार टोटल 6 लाख प्लस बच्चों का फॉर्म फिलअप हुआ था। 6 लाख प्लस इतने फॉर्म भरे गए थे। तो इसमें जो एग्ज़ाम का प्रक्रिया है, जो चयन का प्रक्रिया, जो मेरिट लिस्ट का प्रक्रिया है, वो था आउट ऑफ 100 में आप कितना मार्क्स लाते हो, जिसमें 25 जो मार्क्स थे वो अमानत का जो एक्सपीरियंस है उसको दिया गया था। 5 नंबर पर ईयर, 5 साल का दिया जाएगा, 25 नंबर उसको आप साइड कर लो। और 75% जो नंबर है वो इंटर के मार्क्स बेसिस मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। मतलब कि जो कट ऑफ है वो सीबीटी एग्ज़ाम का वो आधार 100 पे किया जाएगा। तो अगर आपके पास अमानत की डिग्री नहीं है तो उधर आपका 25 में 0 हो गया, लेकिन 75 तो आपके पास है ना। तो 75 जो है परसेंट, मान लो आपका इंटर में 80% है, तो 80 का 75% 60 होता है। ये 60 मार्क्स आपका जो है आ रहा है 100 में, आउट ऑफ 100। मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ कि जो टीयर 1 जो था सीबीटी एग्ज़ाम के लिए वो कितने गए थे। ये देखिए 60 नंबर जो मैंने आपको बताया। 60 नंबर ऐसे बच्चों का भी हो सकता है जिसके पास 80% नंबर इंटर में हो, या ऐसे बच्चों का भी हो सकता है जिसका मार्क्स जो है इंटर में कम हो लेकिन उनके पास अमानत की डिग्री हो। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अमानत की डिग्री वैसे विद्यार्थियों के बाद मात्र 1867 पोस्ट में आप 167 पोस्ट साइड कर दो, यानी 1700 सीटें आपके पास है जो आप सीबीटी का एग्ज़ाम दे करके कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये हो गई कि अच्छे बच्चे भी इसमें छट गए, क्योंकि ऐसे भी बच्चे थे जिनके पास काफ़ी मेरिट थी, जिनको पूरी जानकारी नहीं थी कि आखिर सीबीटी के लिए कैसे चयन किया जाएगा। तो 6 लाख बच्चों में मात्र मेरे डेटा के अनुसार ये जो कट ऑफ है, इस कट ऑफ के अनुसार लिया गया और कितने बच्चों का चयन किया गया। आपको ये भी मैं डाटा दिखा देता हूँ कि लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर सीबीटी एग्ज़ाम, ये आप देख सकते हो। और इसमें आप देख सकते हो, मैं लास्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ दिखाने के लिए कि आखिर कितने बच्चों का एक्चुअली जो है चयन किया गया टीयर 1 एग्ज़ाम में। ये देखो 19,383, एकदम लाइव प्रूफ मैं दे रहा हूँ। 19,383 बच्चे का चयन किया गया, जिसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे, ठीक है, मेल और फीमेल कैंडिडेट होंगे, सारे कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल, अनरिजर्व जिसको कहते हैं, और ईबीसी, बीसी, सारे लोगों का चयन किया गया इसमें। तो जो कट ऑफ को पास कर रहे थे, तो 19,000 बच्चों का चयन किया गया टोटल। ये देख सकते हो आप। इनका एडमिट कार्ड जारी किया गया सीबीटी 1 एग्ज़ाम के लिए, सीबीटी के एग्ज़ाम के लिए। और आपको मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि 6 लाख जो बच्चे थे उसमें पहले इन्होंने साइड कर दिया। कितना साइड कर दिया बच्चों को? अच्छा, 19,000 जो सीटें थी, 19,000 जो चयन किया गया बच्चों को किस आधार पर किया गया? तो 100 मार्क्स पे के आधार पे किया गया, 25 उधर और 75% इंटर के मार्क्स पे। तो अमानत की डिग्री ज़्यादा थी नहीं, 167 मैंने बताया कि लगभग होंगे, बाकी 1700 सीटें आपकी हैं जो आप इंटर में मार्क्स है उसी के आधार पर चयन किया गया। ये चीज़ें दिखेगी इसमें। और आपको सबसे बड़ी बात ये मैं बताने जा रहा हूँ कि कट ऑफ मार्क्स में मैंने आपको दिखा दिया कि कट ऑफ मार्क्स क्या थे। कट ऑफ मार्क्स यही थे, उन्हीं को कॉल लेटर इशू किया गया था। 19,000 बच्चों का कॉल लेटर इशू किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो सीबीटी एग्ज़ाम के आधार पर जो मेरिट बनेगा, पहला जो कंपटीशन था वो हो चुका 19,000 बच्चे। अब 19,000 बच्चे में मेरे डाटा आते हैं कि जो 3 दिन एग्ज़ाम लिया गया, ये देखिए आपका जो एग्ज़ाम लिया गया था वो 3 दिनों की थी, विभिन्न पालियों में। तो 3 दिनों तक जो एग्ज़ाम हुए थे
और 3 दिन तक जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें आप देख सकते हो ये सारे चीज़ दिए गए हैं। तो 3 दिन जो 10 से 12 तक एग्ज़ाम हुआ था आपके अगस्त के महीने में, तो उसमें लगभग 14,000 बच्चे ही पहुंच पाए थे। कारण क्या था? कारण ये था कि बहुत सारे बच्चे को पता नहीं हो सकता है, बहुत सारे बच्चे का जॉब हो गया हो, बहुत सारे बच्चे का हो सकता है कि दूर से आने के कारण गाड़ियाँ छूट गई हो, समय पे पहुंच नहीं पाए हो, बहुत सारे का एडमिट कार्ड जो है नहीं हो पाया हो। तो बहुत सारे कारण थे, तो जिसमें 14,000 बच्चे का, मात्र 14,000 बच्चे का कंपटीशन था और सीटें हैं 1867, जिसमें 167 मैंने साइड कर दिया कि आपका 25 जो मार्क्स है वो अमानत के 5 ईयर एक्सपीरियंस पे है। अब है कि जो एग्ज़ाम हुआ 75 मार्क्स का, वो क्या था? तो उसमें 2 चरण थे, आपको मैं दिखाता हूँ 2 चरण में क्या थे। रिवाइज पोस्ट प्रोटेक्ट खोल देता हूँ मैं, ये देखिए, ये जो 2 चरण थे आपको, 2 चरण में देखिए, पहले तो सीटें आप देख लें। ये देखिए, सामान्य 433 टू 47 फॉर फीमेल। उस तरह से पिछड़ा वर्ग का भी दिख रहा होगा, सारे का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप देख सकते हो कि सारे का है इसमें, ठीक है। और इसमें मैं नीचे जाता हूँ किस तरह से CV2 एग्ज़ाम का जो है, देखिए इसमें 2 खंड हो गए। इन्होंने बताया है कि प्रथम खंड और द्वितीय खंड 2 खंड होंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का, 25 क्वेश्चन 25 नंबर, 25 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। नो नेगेटिव मार्किंग होगा, जितने आपके सही उत्तर होंगे उतने मार्क्स दिए जाएंगे। इसी के आधार पर 1700 सीटों का चयन होना है, क्योंकि 167 तो मैंने अमानत के एक्सपीरियंस पर छोड़ दिया है। तो 1700 जो सीटें हैं उसके लिए क्या होगा? तो अगर ये जो देखिए सामान्य ज्ञान जो है, साइंस और हिंदी से जो सवाल थे 50 और इधर 25, तो सारे में देखा जाए तो मिला जुला के क्वेश्चन समान नहीं थे, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं क्वेश्चन था, समय भी काफ़ी अच्छा था। तो हमारे पास जो डाटा अटेम्प्ट का आया है, वो डाटा के अनुसार मैं बताना चाहूँगा कि मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी थे। 25 में कम से कम बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 22 क्वेश्चन तो बना डाले, 20 से 22 क्वेश्चन। और जीके और ये जो साइंस और हिंदी के क्वेश्चन थे उसमें 30 से ऊपर ही बनाए। तो मेरे पास जो डाटा आया है, उस डाटा के आधार पे मैं आपको बताना चाहूँगा। जो ये देखिए आंसर की है, ये आंसर की का जो है चैलेंजिंग हुआ था, जिसका ओवर हो चुका है, चैलेंजिंग में जो हुआ था। तो मेरे पास डाटा जो हो चुका है, वो डाटा के अनुसार मैं बताना चाहूँगा कि जनरल कैटेगरी का अगर कोई बच्चा 75 में 60 मार्क्स ला रहा है तो उसका चयन 110% होगा। OBC EBC में है तो 55, SC में है तो 50। तो आप अगर ऐसे बच्चे किसी भी कैटेगरी में हो जो 50 नंबर से ऊपर लाने की क्षमता है, उनका 50 नंबर आंसर की में आ रहा है, तो निफ़िक्र होकर के वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कर दे। 14,000 बच्चे में 2.5 गुना बच्चे को लगभग बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है, ये आप देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है। रिवाइज प्रोस्पेक्टस फिर से खोल रहा हूँ मैं, ये देखिए डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले ही दे दिया है उन्होंने कि इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड होना चाहिए, प्रवेश पत्र होना चाहिए, एडमिट कार्ड, अंक पत्र होना चाहिए, प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और मैट्रिक का भी सेम, कास्ट सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अगर आर्थिक EWS है तो उनका भी आय प्रमाण पत्र लगेगा। हाल ही में जो है खींचा गया फोटोग्राफ चाहिए, बिहार का निवासी होने का प्रमाण पत्र चाहिए, और जो अगर आप कोटा से आते हैं तो कोटा का सर्टिफिकेट चाहिए। इतना डॉक्यूमेंट ले करके आप जो है जाएंगे, क्योंकि 2.5 गुना इसलिए दिया गया कि बहुत सारे बच्चे का फर्जी भी हो सकता है प्रमाण पत्र, बहुत सारे बच्चे के जो मतलब अमानत की जो एक्सपीरियंस होंगे 5 साल, वो भी फर्जी हो सकता है। ऐसा देखा जा चुका है 2014 के चयन में। तो ये अब मतलब सरकार ने ये जो निकाला है, इसमें जो 2.5 गुना जो है, लगभग मान लो आप कि कितना 3 से 4 हज़ार सिलेक्शन होंगे 14,000 बच्चों में। और जो 50 से ऊपर हैं किसी भी कैटेगरी में, अगर जनरल में है तो 60 से ऊपर, OBC में है तो 55 से ऊपर, किसी भी मेल फीमेल के मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है इसके आधार पे। और इस आधार पे आपका चयन किया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि थी देखिए 22 तारीख तक, मैंने 20 तक का ही डेटा बताया। 6 लाख, हो सकता है कि 7 लाख ही फॉर्म भरा गया हो। तो ये पूरी तरह से सरकारी जॉब है दोस्तों, और बहुत अच्छा जॉब है। और देखिए कि इस एग्ज़ाम में अगर आता है तो आपका जो है बुलाया जाएगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए।
बस यही जो है अमीन का अपडेट है, और अगर कोई अपडेट नया आता है तो मैं बताऊंगा। ठीक है, थैंक्स ऑल ऑफ यू।